वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 अनिश्चित समाकलन का टॉपिक आपके सामने पुनः एक बार लाए हैं। चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपसे कहना है वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप लोग अच्छे से सीख सकें। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को निश्चित दबाएं ताकि आपके पास जो हम वीडियो न्यू डालें सबसे पहले आपके पास उसकी मैसेज जाए और आप उसे देख सकें। तो देर किए बिना सवालों के पास चलते हैं। 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें कहते हैं एडवांस क्वेश्चन, जिन्हें क्या कहते हैं? एडवांस क्वेश्चन कहते हैं। बहुत ही मोस्ट है। आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा और हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सिखाने का प्रयास, और सबसे सरलतम भाषा में आपको समाकलन समझाएंगे ताकि आप एग्जाम में पूरी कर सकें। चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। 5 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर हम 5वां क्वेश्चन बताएंगे। नीचे से शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5वां आपको बताते हैं। इसमें लिखा है साइन 4x अपॉन साइन x का समाकलन पड़ रहा है। समाकलन करना है, इसका समाकलन अनिश्चित समाकलन है। सबसे पहले हमने केवल समाकलन में एक फलन का समाकलन पढ़ा है। इसमें आपका एक ऊपर फलन दिया, एक नीचे। अभी टॉपिक चल रहा था प्रतिस्थापन का। तो एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन से भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे को मानेंगे ऊपर का नहीं आएगा, फलन करने पर ऊपर का मानेंगे नीचे का नहीं आएगा। फिर त्रिकोणमिति से पहले सॉल्व करेंगे। इसमें 4x है तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा। कितने बार लगेगा? 2 बार। थोड़ा रफ पर हम सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साइन 2x इंटू 2x, इसे पढ़ेंगे x। साइन 2x का सूत्र 2 साइन x इंटू कॉज x। इसमें एक बार पुनः लगना है 2 साइन x इंटू कॉज x, और कॉज 2x पहले से है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हमने सॉल्व करके देख लिया और समझ लिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। नीचे आपका साइन x है, ऊपर आपका साइन 2 इंटू 2x, साइन 2 इंटू 2x। अब हम इस 2x को x पढ़ेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2x का। आपने पढ़ा होगा साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉज x। 2 साइन x इंटू कॉज x। x यहां पर 2x है अपॉन साइन x। एक बार इसमें पुनः लगेगा। पहले तो इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर आपका 2 इंटू इसका फॉर्मूला पुनः लगेगा 2 साइन x इंटू कॉज x इंटू कॉज 2x। इससे कुछ नहीं बोलेंगे, अपॉन साइन x। साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा और dx लिखना नहीं भूलना। देखो सभी जगह क्या हो गया, dx नहीं लिखा है ना। अब जो शेष बचा है उसे लिखेंगे 2 का गुणा 2 में किया तो क्या हो गया 4। यहां पर आपका बड़े वाले को पहले लिखेंगे cos 2x इंटू cos x को हम बाद में लिखेंगे dx। हमें इसमें फॉर्मूले का यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो देखिए। इसमें आपका लगना है 2 cos a इंटू cos b। इसका होता है cos a प्लस b प्लस cos
ए माइनस बी, इस सूत्र का प्रयोग होगा इसमें। लेकिन यहां पर देखो जे लिखा था 2 गुणा 2 सही लिखा था, इस 2 को बाहर निकाल लो, 1 2 को इसके साथ गुणा नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करने के बाद लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए 1 2 को हमने बाहर और 1 2 को इसके साथ लिख दिया। अब इसे पढ़ेंगे हम ए, इसे पढ़ेंगे हम बी। 2 cos a इंटू cos b, सूत्र आपका बनेगा समाकलन का चिन्ह, 2 बाहर है। अब इसका सूत्र लगाएंगे हम cos a प्लस बी, a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी और dx। 2 बाहर है, a हो जाएगा cos 3x, जुड़ जाएगा, यहां पर 1 रहेगा, यहां घट जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, प्लस के cos x dx। अब x के सापेक्ष समाकलन, दो बाहर है, cos 3x का होगा, समाकलन करना है तो चिन्ह हट जाएगा, 2 इसके साथ भी है और इसके साथ, 2 sin 3x और x में 3 का बड़ा है तो 3 का क्या होगा भाग, प्लस cos x का भी sin x, 2 इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस तरह से आपका इसका आंसर आ चुका है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए 5वें क्वेश्चन से हमने ओपनिंग किया और आपको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले 2 इंटू 2 एक बार फॉर्मूला, फिर पुनः एक बार फिर से फॉर्मूला, साइन साइन कैंसिल, शेष इतना बचा, 2 बाहर निकाल दिया, 2 इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये सूत्र बना, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में, हमेशा लिखते हैं 2 sin a इंटू cos, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूले का यूज कर दिया, सॉल्व किया, 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है क्योंकि बाहर लिखा था। इसका समाकलन किया, cos 3x का sin 3x, cos x का sin x, और इसमें 3 का गुणा था, 3 का भाग, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला नहीं 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन ने। कौन सा किया? 5वां, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए जब तक। सवाल नंबर पहला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट बताते हैं, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो सबसे पहले इन दोनों देखो, 2 ये गुणा के रूप में है और वर्ग लगा है तो एक साथ वर्ग लगाएंगे कोष्टक में। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वर्ग dx। अब अभी हाल इसका सूत्र पढ़ा था हमने, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x, यानी कि इसको लिखेंगे इतना, लेकिन इसमें एक कमी है, 2 आना चाहिए साथ में। क्या आना चाहिए? 2, और 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 2 का हम क्या लगा देंगे, इस तरफ भाग भी लगा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x बटे 2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे sin 2x अपॉन 2 का स्क्वायर और dx लिख दिया अंदर। यहां से ध्यान रखना, 2 यहां पे था, यहां से अपन ने अलग किया तो भाग में चला गया। अब इसका वर्ग करना है, ऊपर वाले का साइन स्क्वायर 2x अपॉन नीचे का भी होगा 4 और dx। अब इसके बाद 4 को बाहर निकालेंगे, समाकलन साइन स्क्वायर 2x और dx। और ये एक स्पेशली क्वेश्चन है जो कि पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया था, स्क्वायर वाले का कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले इसको रफ पे सॉल्व करेंगे, इसका समाकलन कभी नहीं कर पाते हैं। देखो ये स्पेशली क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, जैसे कि ये वाले लिखे दोनों क्वेश्चन, ये सब इसी कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो इनका मान निकालने के लिए हम
cos 2x का सूत्र लगाते हैं, चूंकि साइन को भगाना है तो यहां पर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इस तरफ लाएंगे, 1 माइनस या केवल साइन को लाना इस तरफ, प्लस का हो जाएगा माइनस cos 2x, 2 का भाग लगा दो, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर का हो गया। अब यहां पर देखो 2 है, तो जब हमने यहां पर हम 2 करेंगे, x की जगह पे क्या किया हमने 2x, x की जगह पे क्या करना हमें 2x करना है यहां पर, तो यहां पर x की जगह पे क्या होगा 2x, और 2x 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि जब हम यहां पर साइन स्क्वायर 2x का सूत्र लिखेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 ये बनेगा। इसकी कंपैरिजन से, है ना, इसकी कंपैरिजन से इस तरह हमने फॉर्मूला बना लिया, आपको शायद समझ में आया होगा। देखो जब यहाँ पे x है तो यहाँ पर 2x आया, जब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x, बाकी सेम है। तो इसको परिवर्तन करते हैं, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 और dx, 2 बाहर निकल जाएगा, तो बाहर गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8। ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपके 2 सवाल बनेंगे, 1/8 बाहर हो गया, 1 माइनस कॉस 4x और dx, 1/8 1 का समाकलन होता है x, cos 4x का समाकलन होगा sin 4x, और 4 का गुणा है तो 4 का क्या लगेगा भाग, और प्लस c तुरंत लगाना है, जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटता है वहां पर c का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं c का, बाहर देखो इसका गुणा कर दिया बाहर, 1 माइनस cos 4x, तो 1 का x होगा, cos 4x का sin 4x, cos 4x का समाकलन क्या होता है sin 4x, और 4 का देखो गुणा है तो 4 का क्या लगा दिया भाग, और प्लस c, इस तरह से आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखो 4 घात है तो 2 बार लगेगा फॉर्मूला, 2 बार में निकलेगा ये, 1 बार में नहीं निकलेगा, कितने बार में निकलेगा 2 बार में। इसको भी बताते हैं, सारे क्वेश्चन एडवांस है आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आए। अगर कोई निकाल के देखेगा तो उसको पूरा परफेक्टली समझ में नहीं आएगा, सीख नहीं पाएंगे, इसलिए कंटिन्यूअस शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। सबसे पहले वर्ग लिखा होल स्क्वायर, इसका सूत्र हमने बनाया था 2 sin x cos x का cos 2x sin 2x, 2 का भाग लगा दिया था तो इसका हो जाता sin 2x बटे 2, वर्ग किया। अब वर्ग वाले का कभी नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना, चाहे cos हो चाहे sin हो, तो इसे cos 2x के सूत्र से चेंज किया, sin स्क्वायर 2x बराबर आपका होता है 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, इसको बाहर निकाल दिया, गुणा कर दिया, 1 का x माइनस cos 4x का sin 4x, 4 का गुणा था 4 का भाग, प्लस c तुरंत लगा दिया, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। और पहले को छोड़कर सभी में बराबर के चिन्ह लगाना है ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा लगे देखने में और एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अब क्वेश्चन दूसरे की ओर चलते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने 2 घात का सवाल सॉल्व किया था, अब आपको करना है 4 घात का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को लिखते हैं, sin की पावर 4x इंटू cos की पावर 4x dx। ध्यानपूर्वक समझना आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है पूरा। ए वाला भी वैसे ही है, देखो इसमें भी 4 घात है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें सिंगल है, तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे sin x इंटू cos x की होल पावर 4 और dx। अभी इसका हमने मान निकाला था, 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x,
यहां पे 2 नहीं है तो 2 का भाग लगा देंगे। तो इसे लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2 का 4 घात है यहां पर, अलग अलग करेंगे। साइन की पावर 4 2x अपॉन 2 नहीं होगा, 4 घात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका 16 आएगा dx। अब देखो 16 को हम बाहर निकालेंगे, साइन की पावर 4 2x dx, साइन की पावर 4 2, देखो साइन की पावर 4 2x। अब इसकी कंपैरिजन इससे करो, यहां पर बस फर्क ये है कि यहां पर आपका 2x लिखा है और यहां पर आपका क्या लिखा है, x लिखा है। क्वेश्चन सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के बाद शायद आप लोग ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर सकोगे। तो पहले हम सूत्र बनाने का प्रयास करते हैं। 4 घात कभी भी हो, इसे लिखेंगे हम 2 घात का 2 घात। पहले हम इसका सूत्र बनाएंगे, पहले इसका, फिर सॉल्व करने के बाद एक बार और पुनः बनेगा, फिर आपका आंसर आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम सूत्र का निर्माण करते हैं। साइन है कॉज के सूत्र से निकलता है, चाहे कॉज हो तो भी कॉज के सूत्र से निकलेगा, साइन है तो भी कॉज के सूत्र से निकलेगा, क्योंकि कॉज 2x के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, एक साइन के पदों में और एक कॉज के पदों में। तो यहां पर लिखेंगे cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको इस तरफ लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। अब इस 2 का हम भाग लगा देंगे, 2 है ना यहाँ पर, तो 2 का क्या लगाएंगे, भाग, cos 2x अपॉन 2। अब इसके बाद हमने देखा कि सर हमें तो यहां पर 2 चाहिए था, क्या चाहिए था, 2, यहां पर क्या चाहिए था, 2, तो हम साइन स्क्वायर 2x का बनाएंगे फॉर्मूला। तो जब यहां पर x था तो यहां पर 2x आया, जब यहां पर 2x है तो यहां पर क्या आएगा, दोगुना हो जाएगा, तो 1 माइनस 4x अपॉन 2, ये बनेगा इसका सूत्र। इसका सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इसका सूत्र। अब हम लिख देंगे इसकी जगह पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर लिखेंगे समाकलन 1/16 बाहर है, इसका मान लगाया 1 माइनस cos 4x बाई 2, पूरे में लगाना पड़ेगा नीचे तक का पद। देखो अच्छे से लिखना है, बटे का निशान भी पर और dx, इसका देखो मान लगाया हमने अंदर वाले का, cos स्क्वायर 2x 1 माइनस cos 4x बाई 2 का वर्ग। अब इसे करेंगे सॉल्व, 1/16 1 माइनस cos 4x का वर्ग अपॉन इसका वर्ग होगा 4 dx। इसका गुणा बाहर हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। समाकलन, इसे पढ़ेंगे हम a और इसे पढ़ेंगे b, कक्षा 9 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे a पढ़ेंगे और इसे b पढ़ेंगे, कक्षा 9 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर, जी तो हमने बाहर निकाल दिया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। इस तरह से हमारा आगे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, अभी लिख देंगे हम, सरल क्वेश्चन है ये, तीसरा और चौथा। अब यहां पर लिखेंगे dx, कोष्टक क्लोज, और एक सवाल है बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे यहां पे, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/64 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस
2 cos 4x और dx। अब यहां पर एक बार पुनः एक भाग में सूत्र लगना, देखो इस भाग में जरा गौर करना इस बात पे। आपने अभी साइन स्क्वायर 2x का सूत्र पढ़ा था, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। पहले हमने बताया था आपको साइन स्क्वायर x का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखते जाना, जब यहां पर आपका 1 है तो यहां पर 2 आया, जब यहां पर 2 है तो यहां पे क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। यहां पर इसका हमें मान निकालना है। इसका क्या निकालना है, मान। cos स्क्वायर 4x, यानी कि cos 2x का सूत्र आपको cos के पदों में ही लगाना है। देखते हैं सूत्र बनाना, देखते हैं पहले। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको इस तरफ लाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cos 2x। 1 को उस तरफ भगा दो, 2 cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1। अब हमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा, cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1 बाई 2। ऐसा बना। जब यहां पर x था तो यहां पर 2x आया, यहां पर 4x है, cos स्क्वायर 4x, तो इसका बनेगा आपका cos 8x प्लस 1 बाई 2। ये आएगा आपका फॉर्मूला। डबल हो जाता है। कैसा हो जाता, डबल। तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे 1/64 तो बाहर है, 1 प्लस cos 8x प्लस 1 बाई 2 माइनस के 2 cos 4x और dx। ये आपका आ गया। अब यहां पर लासा लेंगे। लासा आपको लेना है, लासा आपका आएगा यहां पर 2 का बड़ा इसमें होगा 2 प्लस cos 8x प्लस 1 सेम रहेगा, इसका इसमें भी होगा। माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाना पड़ेगा। 4 देखो 2 दूनी कितना होगा, 4 cos 4x, कोष्टक बंद करेंगे, और dx। एक बार पढ़ा देखिए, इसकी जगह पे हमने मान लगा दिया, बटे में एक एक मान लिया इस तरफ, और लासा लिया 2। इसका इसमें भी होगा गुणा और इसमें भी होगा, लिख दिया। अब हमें थोड़ा सा सॉल्व और करना है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इन सूत्रों को आप लोग नोट कर लेना डायरी पर, जहां पर आपके फॉर्मूले लिखे हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/64 बाहर है, 2 और 1 हो जाएगा 3, प्लस यहां पर लिखेंगे cos 8x माइनस 4 cos 4x। कितना आएगा आपका, 4x। अपॉन में क्या था, 2, तो 2 का बाहर गुणा होगा, इसका 2 हम हटा देंगे, तो यहां पर गुणा होगा 2 चौकी 8 और 2 छक्के 12। कोष्टक क्लोज करेंगे, और dx। अब हमें करना है समाकलन। समाकलन बड़े ध्यान से देखेंगे और ध्यानपूर्वक करेंगे। 1/128 कोष्टक लगाएंगे, इसका समाकलन 3x, क्योंकि जो 3 है इसको हम बाहर निकालेंगे 1dx, तो इसका हो जाएगा 3x, प्लस cos x का समाकलन होता है sin x। x में 8 का गुणा है, कितने का गुणा है, 8, तो 8 का भाग लगेगा, माइनस 4 cos x का हो जाएगा sin 4x। 4 का गुणा है तो 4 का भाग लगेगा, कोष्टक क्लोज और प्लस के c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः लिख लेंगे अच्छे से। कैसे लिखेंगे, अच्छी तरीके से लिख लेंगे। और इस जो सी लिखा है ना, सी लिखना नहीं भूलना, इसी के आगे लिखना है। वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए हमने यहां पर आपका सी लिख दिया, ध्यान देना। एक बार पुनः शुरू से समझाते हैं।
सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, 4 घात थी तो 4 घात होल पे लगा दिया, दोनों पे थी अलग अलग। इसका हमने सूत्र बनाया 2 sin x इंटू कॉज एक्स बराबर sin 2x, 2 का भाग लगाया, इस तरह से sin 2x अपॉन 2 अलग अलग वर्ग कर दिया। कभी भी ध्यान रखना 4 घात हो तो उसे 2 घात का 2 घात लिखते। साइन स्क्वायर 2x का सूत्र हमने कॉज की सहायता से बनाया, वर्ग कर दिया अलग अलग, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नीचे का नीचे गुणा कर दिया। अब यहां पर 4 घात फिर से आ गई, इसका हमने अभी निकालना बताया था। कॉज की पावर 2 4x बराबर कॉज 8x प्लस 1/2 लासा ले लिया, नीचे का नीचे गुणा किया, इसका समाकलन करेंगे साइन 8x अपॉन 8 माइनस 4 कॉज 4x का साइन 4x अपॉन 4 और प्लस c लगा दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसको 2 या 3 बार कर करके देखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप सीखें। क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है, इसमें लिखा है साइन की पावर 4x। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सूत्र बनाना सीखना है। पहले हम सवाल को थोड़ा बना के छोड़ते हैं। साइन की पावर 4x dx, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, ऐसा बनाएंगे। अब हमें सबसे पहले साइन स्क्वायर x का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर x का मान या कॉज स्क्वायर x का मान हमेशा कॉज 2 के सूत्र से ही होता है, इसके अलावा समाकलन में नहीं होगा, वरना कभी कर पाएंगे आप, ये ध्यान रखना आप। वरना आप लोग ये समझें कि इसका दूसरे मेथड से होगा, नहीं होगा दूसरे मेथड से। सबसे पहले cos 2x का सूत्र लगाते हैं साइन के पदों में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अब हम इसको पक्षांतर करेंगे ताकि सूत्र का निर्माण कर सकें जो सवाल में लिखा है। 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1, इसको उस तरफ बनाएंगे, माइनस का cos 2x 2 का भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, है ना, इतना कर दिया। अब इसके बाद हमें, चूंकि इसमें 2 घात लिखी है पहले से, तो इसकी जगह पे हम इतना लगा देंगे। तो यहां पर हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, चूंकि हमने साइन स्क्वायर x का मान निकाल के देखा, इतना आया, इसकी जगह पर लिख दिया। अब हमें इसका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। ऊपर का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे का करेंगे तो कितना होगा? 4। ऊपर वाले में फॉर्मूले का यूज होगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा a और इसको पढ़ना पड़ेगा b, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b अपॉन 4। इस 4 को निकाल देना बाहर, इस नीचे वाले 4 को कहां निकाल देंगे? बाहर। कोष्टक क्लोज करेंगे बड़ा वाला, और dx ऊपर से लिखना इसको। अब और सॉल्व करेंगे 1/4, 1 का वर्ग 1, इसका कॉज स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉज 2x, और आपका आएगा dx। अब इसके लिए हमें कॉज का सूत्र कॉज के पदों में लगाना है ताकि इसका मान हम निकाल सकें। तो यहां पर आएगा कॉज 2x बराबर 2 कॉज स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको इस तरफ लाओ, 2 कॉज स्क्वायर x माइनस 1 बराबर कॉज 2x, 2 कॉज स्क्वायर x बराबर कॉज 2x प्लस 1, 2 का भाग लगेगा।
cos 2x प्लस 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं इतना। अब यहां पर आपका 2 है, जब यहां पे 1 आया तो यहां पे 2 आया, जब यहां पे 2 होगा cos स्क्वायर 2x, तो ये आएगा cos 4x प्लस 1/2। इसका सूत्र इतना बनेगा। ए वाला और ए वाला भी नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि है तो रफ वर्क, लेकिन आप लोगों को करके बार बार देखना है ना। तो आप इसको लिख सकते 1/4 1 प्लस cos 4x प्लस 1/2 माइनस 2 cos 2x और dx। अब लासा ले लेना, जैसे कि अभी लिया था, लासा लेंगे हम और लासा लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से समझना और देखना। तो 1/4 तो पहले से है, लासा लेंगे तो आपका 2 प्राप्त होगा, 2 का गुणा करेंगे यहां पे 2 प्लस cos 4x प्लस 1 और 2 का यहां पर करेंगे 2 दूनी 4 cos 2x और dx। 2 बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा 1/8। समाकलन 2 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। अब हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। 1/8 पहले से था, बाहर 3 और 3 का होगा 3x समाकलन, क्योंकि अभी बताया था हमने 3 का समाकलन 3 बाहर 1 dx और 1 का होता है x, तो इस तरह 3 का समाकलन 3x। cos 4x का होगा sin 4x, 4 का भाग लग जाएगा, माइनस 4 cos 2x का होगा sin 2x और 2 का क्या लग जाएगा भाग, और जैसे ही समाकलन हटेगा प्लस c का चिन्ह, 2 से ये 2 बार कैंसिल। 1/8 3x प्लस sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 sin 2x प्लस c। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर प्राप्त। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले स्क्वायर का स्क्वायर सूत्र लगा दिया, अलग अलग वर्ग किया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका पुनः सूत्र लगाया sin स्क्वायर 2x का cos 4x प्लस 1/2, लासा के लेके सॉल्व किया, बाहर गुणा कर दिया, इसका 8 हो गया। अब यहां से समाकलन 3 का 3x cos 4x का sin 4x 4 का भाग माइनस 4 cos 2x का sin 2x बटे 2 का गुणा 2 का भाग। अब और सॉल्व कर दिए, यहां से और भी सॉल्व कर सकते, बुक्स में ऐसा दिया होता इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, ऐसा भी, वो भी आपका सही है, ए भी आपका सही है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। और चौथा क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एडवांस हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं, आपको हर हालत में सीखना है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जैसे कि आपका cos की पावर 4 x का दिया है, इसका हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको 2 घात का 2 घात लिखना है, इस तरह। अब आपको पहले cos स्क्वायर का निकालना है, तो cos 2x का सूत्र cos के पद में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इस तरफ लाओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cos 2x, 2 cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1 को उस तरफ बनाएंगे। अब हमें इसका मान चाहिए केवल, cos 2x प्लस 1/2, ये बन गया आपका। तो
इसकी जगह पे हम cos 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगाएंगे dx। अलग अलग वर्ग करेंगे। cos 2x प्लस 1 का वर्ग, इसका हो जाएगा 4 dx। इसका सूत्र खोलेंगे 1/4 बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और dx। 1/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 cos 2x। ध्यान रखना ये 2x लिखा जी, स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर ऊपर होता। अब हमें इसका मान चाहिए तो इसी सूत्र से बनाएंगे आप। cos स्क्वायर 2x, जब यहाँ पे x था तो 2x, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x प्लस 1/2 ऐसा बनेगा। यहां पर पुट कर देंगे और फिर से सॉल्व करेंगे हम। 1/4 इसकी जगह पर cos 4x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 2x बड़ा वाला ब्रैकेट और dx। इस तरह हमारा सवाल अभी बना है। अब हमें लासा लेना है। इसके बटे 1, इसके बटे 1 मान के आपका लासा आएगा 2। cos 4x प्लस 1 2 एकम, cos 4x प्लस 1 तो है ही, इसका इसमें करेंगे 2 एकम 2 और 2 का इसमें होगा प्लस के 4 cos 2x और dx। एक बार पढ़ा देखो, इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें, 2 बाहर निकलेगा 1/8 हो जाएगा। cos 4x प्लस 3 प्लस 4 cos 2x और dx। अब इसका समाकलन करना आसान है। 1/8 इसका होगा आपका sin 4x/4, 4 का भाग लगेगा, 3 का 3x प्लस 4 cos 2x का होगा sin 2x/2 प्लस c। इससे 2 बार कटेगा, आखिरी लाइन और लिखेंगे और आंसर आपका आ गया है। 4x/4 प्लस 3x 2 sin 2x और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ गया। एक बार पुनः देखिए, बिल्कुल सिंपल था ये तो। आप लोग हर हालत में सीख जाइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एडवांस है ना। तो सबसे पहले से ऐसा लिखा, 2 घात का 2 घात हमेशा लिखते हैं। सूत्र लगाया, सॉल्व किया, फिर से इसका सूत्र लगाया और सॉल्व करते जाते समाकलन कर दिया। इस तरह आपका आंसर आ गया। बुक्स में आपका ऐसा आएगा, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो और इसका इसमें करो, और जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, है ना। ऐसा आपका आंसर आएगा। 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 5 क्वेश्चन और बताते हैं, क्योंकि वीडियो का नाम है टॉप 10 एडवांस क्वेश्चन वाली वीडियो, है ना। टॉप 10 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, जो एग्जाम में निश्चित तौर पर इनमें से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, 7वां और आपका 10वां, ये तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक से आपको करना है। कैसे करना है? एक से। तो सबसे पहले 6वें क्वेश्चन के पास चलते हैं। समाकलन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब हम यहां पर ध्यान रखना, एक आपको मैसेज, tan x और cot x, tan x और cot x का ध्यान रखना। कभी भी हम समाकलन नहीं जानते हैं, इसका समाकलन करने के लिए इसे परिवर्तित करते हैं। tan का साथी होता sec और cot का साथी होता cosec। इसमें बदला जाता है। किन सूत्रों से? जरा ध्यान से देखो।
आपने हाई स्कूल में पढ़ा tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और आपने cot स्क्वायर एक्स का पढ़ा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा परिवर्तित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम sec स्क्वायर एक्स का और cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं, tan स्क्वायर एक्स का और cot स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं। तो यहां पर परिवर्तित करेंगे इसे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 dx ऐसा बदलेंगे। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। अब हमारे दो सवाल बनेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स, इसे x पढ़ेंगे। sec स्क्वायर एक्स का होता है समाकलन tan स्क्वायर एक्स। x में कितने का गुणा है? यहां पर x में आपका 2 का गुणा है तो 2 का भाग लगेगा, माइनस x 1 का होगा आपका x और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। जहां पर आपका समाकलन का चिन्ह हटे तुरंत समझ जाना कि c का प्रयोग यहां पर करना है। तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ए वाला है, इसको लिखना है इतना। क्वेश्चन नंबर 7 समाकलन cot स्क्वायर 5 माइनस 4x dx, इसे लिखेंगे cosec स्क्वायर 5 माइनस 4x माइनस 1 और dx। अब इसका आपका समाकलन cosec स्क्वायर 5 माइनस 4x, इसका समाकलन आपका होगा माइनस के cot 5 माइनस 4x और x में माइनस 4 का गुणा है तो माइनस 4 का क्या लगेगा? भाग, और 1 का क्या होगा? x प्लस c। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। देखो यहां पर माइनस का माइनस में गुणा होगा, क्या आएगा? प्लस। एक लाइन और लिखेंगे cot 5 माइनस 4x अपॉन 4 प्लस माइनस x प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। 6वां और 7वां ऐसा ही क्वेश्चन आपका 10वां है। कौन सा है? 10वां। जरा ध्यान देगा। इसके बाद आपको 10वां बताएंगे, फिर आपका 8वां और 9वां। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा cot x प्लस tan x का होल स्क्वायर और dx। इसे हम पढ़ेंगे a और इसे पढ़ेंगे हम b। इसे पढ़ेंगे a और इसे पढ़ेंगे b। तो आपका सवाल होगा cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 cot x इंटू tan x। अरे भाई सूत्र लगा दिया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। अब वही क्वेश्चन, इसका समाकलन नहीं जानते, इसे लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। इसे लिखेंगे प्लस लगा था प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1। और यहां पर ध्यान रखना cot x और tan x हाई स्कूल में फॉर्मूला बताया था, cot x इंटू tan x इक्वल टू होता 1। ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x इंटू tan x। कट गया तो कितना प्राप्त हुआ? 1। इस तरह से ही बता सकते हैं। तो प्लस का लगा था प्लस 2 इंटू 1, कोष्टक लगाया इंटू dx। समाकलन cosec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ गया तो क्या हो गया? माइनस 2। sec स्क्वायर x प्लस 2 और dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका क्वेश्चन बचा cosec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x dx।
अब समाकलन करना है तो इसका समाकलन हो जाएगा। अब इसका समाकलन cosec स्क्वायर एक्स का होता माइनस के cot x, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस के cot x, sec स्क्वायर एक्स का होता tan x और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजीली है, आपको मात्र सूत्र का प्रयोग करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका 1 हो जाएगा। इनका हम जानते नहीं है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इनको पहचानो कि cot स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं, इनको अपने साथी में कन्वर्ट किया जाता है जो फॉर्मूले में इनका साथ देते हैं। -1 जुड़ गया, इनसे कैंसिल हो गया, शेष बचा इसका माइनस cot x और प्लस sec स्क्वायर एक्स का tan x, प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इस तरह आपका इसका भी आंसर आ गया। पहले को छोड़कर सभी में बराबर की चिन्ह लगाना है। अब आपके क्वेश्चन शेष जो बचे हैं वो 8वां और 9वां बचा है, इनको देखते हैं अपन। जो 8वां क्वेश्चन है ये ट्रिक का है। क्या? ट्रिक, TRICK, और ट्रिक मीन्स कुछ इसमें आपको अलग से करना है, इसका अर्थ होता ट्रिक। और ट्रिक का मतलब ये होता अगर आपको ध्यान रहा कि इसमें क्या करना है अलग से तो आप कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर हम भूल जाएंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। समाकलन वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहां पर ध्यान रखना, इस वर्गमूल को भगाना है, पहला काम तो आपका ये है। तो वैसे तो हमने 1 का सूत्र पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ा है ना, लेकिन यहां पर चूंकि और एक साइन 2x का पढ़ा हमने सूत्र, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगा है, लेकिन यहां पर साइन x है और जब यहां पर x है तो यहां पर क्या आता है? 2 आता, ऐसा सूत्र बनेगा। जब यहां पर x के बटे में 2 आ रहा है तो इस सूत्र को भी x के बटे में 2 मानेंगे, क्योंकि इसका भी मान 1 होता है। तो हमने चूंकि हम पहले कर चुके कई बार क्वेश्चन, तो हमें पता है। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो क्यों करेंगे सर? अरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वरना आंसर नहीं आएगा आपका। तो यहां पर इस 1 को लिखना है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस इसका सूत्र लगेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ताकि हम इस वर्गमूल के चिन्ह को कैंसिल कर सकें, इसको हटा सकें। ये हटाने की विधि है। अब आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इतने बड़े को इतना लिखना, देखो इसे ए इसे बी, ए और जी बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर देखो वर्ग से वर्गमूल काटने में सफल हो गए और dx लिखना नहीं भूलना है। अब आपका 2 सवाल यहां पर बना हुआ है। साइन एक्स बाई 2 एक सवाल, यहां पे एक साथ लिख देंगे पहले, कॉस एक्स बाई 2। तो यहां पर साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स। अब 2 का यहां पर देखो भाग है तो उल्टा होता है, इसमें तो गुणा हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? गुणा। प्लस कॉस एक्स का होता साइन एक्स बाई 2, 2 का इसमें भाग है तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुणा। ध्यान रखना 2 का भाग है ना तो गुणा होगा, प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन छोटा था लेकिन इंपोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ट्रिक का था, है ना। तो कभी कभी क्या होता, एक छोटा सा देखो इस 1 को इतना बड़ा लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार।
वैसे पढ़ा तो अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन बटे में आवश्यकता थी। कहाँ? क्योंकि इसका सूत्र लगाती ना तो बटे में आएगा। ये आप लोग जब करोगे प्रैक्टिस उसके बाद आपको समझ में आएगा, पहले समझ में आने वाला नहीं है। अब आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जो कि आपका 9वां क्वेश्चन है। ये तो आपका त्रिकोणमिति, चूंकि इसमें लिखा हुआ है इसलिए त्रिकोणमिति से आपको सॉल्व करना है। क्या करना? बन काटने वाला सूत्र लगाना। cos 2x का एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इनका नाम है बन काटने वाला सूत्र। तो भाई कौन सा लगेगा? तो आपका ये वाला लगेगा जिससे बन कट जाएगा। 1 माइनस कोष्टक लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और आगे लिखेंगे dx, बाहर लिखेंगे, कोष्टक हटाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा, अंडर रूट 2 बाहर, इसका निकल जाएगा तो साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 का समाकलन आपका होता है माइनस, देखो अंडर रूट 2 तो पहले ही सीधा, माइनस का आपका कॉज एक्स बाई 2, कॉज एक्स बाई 2, और 2 का यहां पर भाग है तो 2 का क्या होगा? इसमें गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। अच्छी तरीके से लिखेंगे, माइनस की कॉज एक्स बाई 2 भाग है 2 का क्या हो जाएगा? गुणा। प्लस सी लगाना नहीं होगा। अब यहां पर माइनस 2 का वैल्यू कॉज एक्स बाई 2 और प्लस सी लिखना नहीं भूलना है, जो कि अनिश्चित समाकलन का समाकलन नियतांक है। इस तरह से हमने इसका भी आंसर प्राप्त कर लिया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, रोचक क्वेश्चन थे। थोड़ा दिमाग में ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि कुछ अलग भी करना पड़ता है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर 2 बन काटना था और वर्गमूल का चिन्ह भी गायब करना था, बन भी कर दिया और वर्गमूल का चिन्ह, अचर राशि को बाहर कर दिया। साइन एक्स बाई 2 का कॉज एक्स बाई 2 माइनस के, और इसके बाद हमारा माइनस चिन्ह आगे ले लिया, 2 का देखो भाग था तो गुणा कर दिया। इस तरह हमारा कंप्लीटली आंसर आ गया। आई होप, हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को निश्चित तौर पर आप लोग लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और आप लोग सबसे पहले उसको देख सकें। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर अगर हम देते हैं क्वेश्चन करने तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। और अच्छी से अच्छी तरीके से आपको सीखना है। 2 या 3 बार कर देखिए। वीडियो को भी कम से कम 2 बार देखना है, 2 टाइम आपको देखना है, ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप लोग आसानी पूर्वक सीख सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स